हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील ठाकुर, मैनेजमेंट सेंटर बाय सुनील ठाकुर में आपका स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर के आपके पास लाया हूं, उस टॉपिक का नाम है ऑफिस बॉय इम्पोर्टेंट वर्क। जी हाँ, जो महत्वपूर्ण काम होते हैं ऑफिस बॉय का या ऑफिस प्यून का, या आज के डेट में बोले तो एक नया वर्जन थोड़ा सा ऑफिस असिस्टेंट को भी ऊपर लेके चला गया है। तो जो इम्पोर्टेंट वर्क है, उनका जो काम है ऑफिस बॉय का, जो 5 मुख्य काम है, वो आप लोगों के पास में लेके आया हूँ। चलिए बात करते हैं एक एक पॉइंट का। जो सबसे पहला काम क्या है कि सर्विंग टी एंड वाटर फॉर मैनेजमेंट टीम स्टाफ ऑल्सो गेस्ट। जी हाँ, जो भी ऑफिस बॉय हैं, कभी कभी ऑफिस में जल्दी उनको आना पड़ता है या फिर कभी लेट आएंगे, लेकिन जो सबसे पहला पॉइंट मैं इसके लिए लिया हूँ क्योंकि कोई कोई ऑफिस में ऐसे जो होते हैं जिनको जल्दी चाय चाहिए, चाहे टाइम पे चाय चाहिए। जो मैनेजमेंट टीम है उनको टाइम पे चाय चाहिए, उनकी चाय की आदत होती है। तो जितना अच्छा सर्व वो करेंगे, यानी जितना अच्छा वो सेवाएं देंगे वहाँ मैनेजमेंट टीम को या जो हायर स्टाफ होंगे उनको, तो ज़्यादा उनको तवज्जो मिलेगा, यानी उसको अच्छा लोग मानेंगे कि ऑफिस बॉय अच्छा है, हम मेरा इज्जत करता है, मेरा ध्यान रखता है। तो उस ऑफिस में आपका काफ़ी ग्रोथ होगा। तो पहला जो मुख्य काम है वह सर्विंग टी एंड वाटर, चाय पानी उनको एकदम टाइम पे मिलना चाहिए। और जो गेस्ट आते हैं उनका भी आपको अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा, उनको पूछना पड़ेगा कि आप उनको चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए या फिर पानी चाहिए। तो यह इसके लिए मैं आपको 1 नंबर में लिया इस पॉइंट को। दूसरा है क्लीन ऑफिस डे टू डे एंड ऑर्गेनाइज्ड ऑफिस। जी हाँ, ऑफिस में साफ सफाई रोजाना होना चाहिए। जोन फाइल जहाँ पे है, जिस जगह पे है, उसका अच्छे से साफ सफाई होने के बाद वो फाइल दिखना चाहिए। ऑफिस अच्छा ढंग से ऑर्गेनाइज होना चाहिए, अच्छा क्लीन दिखना चाहिए, जो ग्लास लगा होगा वो साफ सुथरा दिखना चाहिए। तो ये दूसरा पॉइंट है। और यही सब पॉइंट आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे कि आपने अगर कहीं ऑफिस बॉय में काम किया है तो क्या क्या काम किया था, वहाँ पे क्या करते थे। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, नॉलेज ऑफ जेरोक्स, प्रिंट, स्कैनिंग एंड फाइलिंग। ये जो 3-4 काम है ऑफिस में होता है, थोड़ा बहुत जेरोक्स होना चाहिए। जो अकाउंट्स की टीम बोलेंगे इसका जो हमको जेरोक्स देना है, जल्दी से जल्दी लाओ। कुछ परचेस वाले होंगे वो बोलेंगे हमको फाइलिंग करना है, चाहे वो इनवाइस खोज करके दो, फाइंड आउट करके दो। तो प्रिंट आउट कभी कभी होगा कि हाँ ये या फाइल की थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, तो प्रिंट भी आपको लेना पड़ सकता है ऑफिस के अंदर। तो जेरोक्स की जानकारी अच्छी से होना चाहिए, जेरोक्स मशीन का जानकारी होना चाहिए, प्रिंट का जानकारी होना चाहिए, स्कैनिंग का जानकारी होना चाहिए, और फाइल मतलब जो फाइल किस फाइल में लगाने का है वो सब चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए। आगे है नॉलेज ऑफ वेयर इज लोकेशन ऑफ फाइल। जी हाँ, कौन सा फाइल कहाँ पे रखा हुआ है, यह कहाँ पे है, यह आपका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क होता है ऑफिस बॉय का। तो ऑफिस बॉय यह जरूर ऑफिस में ध्यान दे कि आपका फाइल, यानी जिस डिपार्टमेंट का, जैसे परचेस वाले का फाइल हो गया, अकाउंट्स का फाइल हो गया, मैनेजमेंट टीम का कुछ हो गया, सेल्स का फाइल हो गया, तो वो सब फाइल्स कहाँ पे रखा हुआ है, एक बार जो मैनेजमेंट टीम होगा आपसे मांगेंगे, जो स्टाफ होंगे मांगेंगे, तुरंत उनको ला के आपको देना है। जितनी अच्छी आपकी जानकारी होगी फाइल के बारे में, उतना ज़्यादा बेहतर आपके लिए भी होगा और ऑफिस के लिए भी होगा। आगे है नॉलेज ऑफ आउटडोर वर्क, जिसमें नॉलेज ऑफ एरिया, जिस भी एरिया, जिस लोकेशन में आप काम करते हैं, उसका जो लोकेलिटी होता है, उस एरिया को, उस एरिया का काम आपको आना, मतलब लोकेशन मालूम होना चाहिए। अगर मुंबई में है तो पूरी मुंबई का आपको लोकेशन अच्छे से मालूम होना चाहिए। दिल्ली में काम करते हैं, गुजरात में काम करते हैं, मतलब जिस भी सिटी में आप जॉब करते हैं, अगर ऑफिस बॉय का आपका काम है, उसका जो नियर बाय, जो नज़दीकी सिटी है, जो ऑफिसेस है, जो आपके ऑफिस से रिलेट करती है, जो बैंक हुआ, जो कुछ वेंडर हो गए, तो ये सब चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे बात करते हैं रिलेशनशिप। तो आपका जो रिलेशनशिप, यानी ऑफिस बॉय का जो रिलेशनशिप होना चाहिए, वह अकाउंट्स, एडमिन और एमडी या डायरेक्टर के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए। ये तीनों का ब्रह्मा विष्णु महेश मान लीजिए। अगर आप ऑफिस बॉय में काम करते हैं तो सबसे अच्छा आपका जो रिलेशन होना चाहिए वो एडमिन के साथ होना चाहिए, दूसरा अकाउंट्स के साथ होना चाहिए, और तीसरा एमडी और डायरेक्टर के साथ होना चाहिए। तो वो सब चीज़ आप रखें। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं चाहूँगा कि आप कहीं भी ऑफिस बॉय में काम करते हैं तो आप अपना स्टडी जारी रखिए, पढ़ाई जारी रखिए, 2 साल 3 साल 4 साल काम कीजिए, आगे लक्ष्य बनाइए। उसी ऑफिस में आप अकाउंटेंट का काम कीजिए, एडमिन का काम कीजिए, एचआर का काम कीजिए, अपना तरक्की कीजिए।
तो बहुत बेहतर होगा। कब तक ऑफिस बॉय में मतलब आप लोग काम करते रहिएगा या पहले से काम करते हैं तो रहिएगा, कुछ अपने आप पे स्किल डेवलप कीजिए, कुछ नॉलेज बढ़ाइए, कुछ तरक्की कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।